पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में आज एक बहुत बड़ा सियासी गेम होने जा रहा है। असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के बीच गठबंधन पर मुहर लग गई है। इस गठबंधन के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि हुमायूं कबीर ने ओवैसी को अपना बड़ा भाई बताते हुए ऐलान किया है कि वे बंगाल की 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हुमायूं कबीर ने हुंकार भरते हुए कहा कि बंगाल का मुसलमान हमारे साथ है और ये पूरी ताकत के साथ ममता और बीजेपी के समीकरण बिगाड़ने को तैयार है। अब देखना यह होगा कि 182 सीटों का ये दांव बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ में सौंपता है और किसके अरमानों पर पानी फेरता है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में आज एक बहुत बड़ा सियासी गेम होने जा रहा है। असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के बीच गठबंधन पर मुहर लग गई है। इस गठबंधन के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज है, क्योंकि हुमायूं कबीर ने ओवैसी को अपना बड़ा भाई बताते हुए ऐलान किया है कि वे बंगाल के 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हुमायूं कबीर ने हुंकार भरते हुए कहा कि बंगाल का मुसलमान हमारे साथ है। हमारे साथ अशोक सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो वरिष्ठ सहयोगी है। अशोक जी, जिस तरीके से बात की जाए बंगाल के समीकरण में, जहां पर अगर मैं पूरे बंगाल की मैं बात करूं तो बंगाल में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही रहते, अन्य जाति के लोग भी रहते, अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष समुदाय, अगर मैं खासकर बात करूं मुस्लिम समुदाय की, ऐसा क्या चल रहा है बंगाल में कि कभी ममता बनर्जी जो है मुफ्त की रेबड़ी कभी मुसलमानों को खिला रही है, और अब हुमायूं ने खुलकर ये कह दिया कि बंगाल के मुसलमानों के साथ वो खड़े। आखिर फिर हिंदू का क्या होगा और अन्य धर्मों का क्या होगा? उन्हें क्या हम कहीं और देश में भेज दे? देखिए सोनम, जो बंगाल की राजनीति होती है वो अलग राजनीति होती है। वहां पर जो भी राजनीति करता है वो मुसलमानों के बल पर करता है। इसके पहले जो CPIML की भी गवर्नमेंट थी ममता बनर्जी के पहले, वो मुसलमानों पर ही राज किया था। जहां किसी तरह ममता बनर्जी ने फतह करके वो लगातार जिस तरह सरकार बना रही है, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर मुसलमानों को क्यों वहां पे जो है पक्ष में किया जाता है। जिस तरह ओवैसी का हुमायूं की हम बात करें तो ये ओवैसी बिहार में चुनाव लड़े थे, करीब 5 सीट पर ये इन्होंने जीत हासिल की थी। अब यही कारण है कि हुमायूं जो है जिस तरह अलग हुए हैं ममता बनर्जी से और जिस तरह मस्जिद का वहां पर निर्माण कर रहे हैं, साफ तौर पर वहां के मुसलमानों का कहना है कि जो मस्जिद का निर्माण करेगा उसके साथ हम रहेंगे। उसको लेकर ममता बनर्जी ने आरोप प्रत्यारोप भी लगाया था उनके ऊपर। उसके बाद वो मस्जिद का वो निर्माण कर रहे हैं और ओवैसी को अच्छा मौका मिला हुआ है कि ताकि हुमायूं के साथ ऐसे मिल जाते हैं तो हो सकता है कि हम एक वहां पे एक विपक्ष दल हो सकते हैं। ये विपक्ष दल का सपना देख रहे हैं। अब वही बीजेपी ने इस मामले पर चुटकी लिया है कि अगर ममता वेस्ट बंगाल वैसे ही लोगों को सकारता है जो बंगाल के बारे में सोचता है, यानी हम यह कह सकते हैं कि बीजेपी ने पूरी तरह से ओवैसी पर इशारा करते हुए कह दिया है कि आप बाहरी हैं, आप यहाँ पाके चुनाव लड़ रहे हैं, आपको जनता समर्थन नहीं करेगी। लेकिन इससे जो है चुनाव से कहीं ना कहीं बीजेपी को भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि जो ममता बनर्जी मुसलमानों के पक्ष में कर रही है और हुमायूं और ओवैसी है, दोनों लोग मुसलमानों के पक्ष में कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर मुसलमानों का अगर वोट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और यही कारण है कि बीजेपी ने भी आज उन्होंने कहा, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवैसी का हुआ, हमारे तो संजीत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद दिलीप घोष वहां के बीजेपी के नेता है वेस्ट बंगाल का, उनका साफ तौर पर बयान आया कि बाहरी लोगों को यहाँ की जनता नकार देगी, नहीं स्वीकार करेगी। सुनम जी, अशोक जी, जिस तरीके से यहाँ पर बात करी गई है, ये सेम खेल जो है महाराष्ट्र में भी हमें देखने को मिला था, जब ओवैसी को लगा कि उसकी जीत यहाँ पर हो नहीं पाएगी और उसे कई बार इसी तरीके का हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं बात करती हूँ खासकर बंगाल की, तो बंगाल में सबसे बड़ा जो चुनौती है वो खुद ममता बनर्जी है। ना तो ममता बनर्जी वहाँ पर लोगों को वोट ढंग से डालने देती है, हर तरफ जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उनपे। बिल्कुल, देखिए इस तरह का आरोप प्रत्यारोप नेताओं पर लगता रहता है। और उन्होंने SIR का भी मामला उठाया था, जहां तक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बैरन वापस लौटा दिया था। अब इसी मुद्दे को लेकर जिस तरह ओवैसी और हुमायूं ये भी कह रहे हैं लोगों के बीच जाकर
कि ममता बनर्जी द्वारा जो है यह कहा गया था कि हम नाम जो काटा गया वो नाम वापस हो जाएगा, लेकिन 27 लाख लोगों का ही नाम वापस हुआ है। तो कहीं न कहीं जो है मुस्लिम जो मतदाता है उनके बीच जो है दोनों नेता पहुंच के लोगों को बता रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है इस मामले में वो पूरी तरह से सफल रही है। जिस तरह मुसलमानों का हितैषी की वो बात करती हैं, इस मामले में पूरी तरह से सफल है। मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया और यही कारण है कि देखिए जो बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों जुड़ा हुआ है, दूसरे के दोनों पूरक हैं। तो यही कारण है कि ओवैसी जो है इस बार वहां पर अपना गेम खेल रहे हैं। तो हो सकता हो कि जैसे बिहार का जो किशनगंज है और उसके बाद वेस्ट बंगाल का कुछ जिले पड़ जाते हैं, तो जो बिहार का जो चार पांच विधानसभा था, वहां पर जो 5 विधानसभा में जिस तरह ओवैसी ने जीत हासिल की, तो वही जो फार्मूला वेस्ट बंगाल में भी अपनाना चाह रहे हैं। तो इसका कहीं न कहीं जो फायदा है वेस्ट बंगाल में मिलेगा। अगर मिलता है तो कहीं न कहीं इसका नुकसान जो है ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा। अब यह देखना होगा कि सोनम, ममता बनर्जी मुसलमानों को अपने पक्ष में कितना करती हैं और जिस तरह उन्होंने चुनाव से पहले जो घोषणा की है वो घोषणा धरातल पे कितना उतरता है। क्योंकि विपक्ष साफ तौर पे आरोप लगा रहा है कि वेस्ट बंगाल में कहीं विकास नहीं हुआ है, बल्कि घुसपैठी यहाँ पर आ गए हैं। घुसपैठी आकर जो है बाकी लोगों को, बाकी आम जनता को जो हक है उनके हक को छीन रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष ने पूरी तरह से, बीजेपी ने पूरी तरह से ये मामला उठाया था और इसी को लेकर जगह जगह हंगामे भी हुए थे और जगह जगह धरना प्रदर्शन भी हुए थे। तो अब इसी फायदा को उठाते हुए अब जो है एक तरह का हम ये कहें कि ओवैसी जो हुमायूं है एक बीजेपी के लिए जो है एक लाभदायक भी हो सकते हैं। तो हो सकता हो कि इंटरनल मामला हो और बीजेपी भले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या उनके नेता भले ये दावा कर रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी हो, कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इससे फायदा जो है बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन अब यह देखना होगा कि सच में जनता दोनों नेताओं को अगर स्वीकार करती है तो कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम वोट है पूरी तरह से अगर बढ़ जाता है तो इसका नुकसान टीएमसी यानी ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा और इसका फायदा जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मिल सकता है। सुना जी अशोक जी, इसी बीच जो है एक और बड़ी खबर सामने आती है कि बंगाल में अभी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का भी दौरा है, जहां पर वो बंगाल में आ रहे हैं। वहीं पर उन्होंने अभी पूजा अर्चना करी है। दूसरी तरफ मैं बात करती हूँ, यहाँ पर बीजेपी ने तो अपने सारे पत्ते खोल दिए कि एक के बाद जो हम देख रहे, कभी योगी की, कभी अभी जो है लगातार सारे मंत्रियों की यहाँ पर रैली होने वाली है। खुद जो है यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की 14 रैलियां बताई गई है। इसी बीच जो है ओवैसी और ये इतना बड़ा जो गठबंधन इनका बनता है, देखा जाए तो आखिर हुमायूं कबीर को क्या जरूरत पड़ी इस असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाने की? देखिए सुनम, एक बड़ी सवाल है और हुमायूं के लिए हुमायूं अकेले नेता पड़ जाते हैं और जो भी चुनाव लड़ता है सिर्फ फंडिंग की भी जरूरत पड़ती है। हुमायूं के पास उतनी फंडिंग नहीं है, ओवैसी के पास फंडिंग है, इसीलिए उन्होंने ओवैसी से हाथ मिलाई। और जहां तक आपने बताया कि नितिन नवीन वेस्ट बंगाल में जो है वो कैंप कर रहे हैं, वो कल से वहां पहुंचे हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्होंने पूजा पाठ भी किया। जो नितिन नवीन जिस जाति से आते हैं उनकी जाति काफी वहां पर बिलोंग करती है और इसी की वजह से इन्हें जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, इन्हें टारगेट करने के लिए बनाया गया ताकि जो है अपनी जाति को पूरी तरह से वो टारगेट करेंगे और जो बीजेपी का जो कोर वोट है उसके अलावा जो ट्रस्ट जो वोट होता है वो बीजेपी के पक्ष में आए। तो इसको देखते हुए वहां पर इन्होंने किया है और जो पूजा पाठ किया है, इसके पहले आपको याद भी हो कि अमित शाह का हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो, इनकी भी वहां पर रैलियां हुई, सभाएं भी वहां पर हुई। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती है। अब बीजेपी यह सोचना चाह रही है कि हमारा जो एक वोट है और मेरे पक्ष में आए ताकि टीएमसी के पक्ष में न जाए, कि अन्य जो भी प्रत्याशी अन्य दलों के पक्ष में न जाए। तो क्योंकि पूरी तरह से कमर कस चुकी है और अमित शाह ने पूरी तरह से वहां उन्होंने कहा भी कि ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को आने के अलावा यहाँ पर विकास नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जनता को पूरी तरह से ये समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन एक तीसरा सवाल ये भी उत्पन्न हो रहा है कि बीजेपी के पास स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, तमाम इनकी सरकार केंद्र में है, लेकिन ममता बनर्जी की सिर्फ सरकार वेस्ट बंगाल में है। तो अब यह देखना होगा कि ममता बनर्जी बीजेपी से कितना मुकाबला कर सकती हैं, क्योंकि एक उनकी एंटी पार्टी, उन्हीं के पार्टी के हुमायूं भी आ गए हैं और
जो ओवैसी सांसद है वो खुद वहां पर उनकी पार्टी उनके प्रत्याशी उन्होंने उतार किया, वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम यह कह सकते हैं सनम कि यह जो बंगाल है, इस बंगाल पे पूरे देश भर की निगाहें, जबकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल पर काफी निगाहें हैं कि आखिर वेस्ट बंगाल में किस तरह की राजनीति हो रही है और क्या जो हुमायूं है और ओवैसी है वो कितने मुसलमानों कितने प्रतिशत वोट अपने पक्ष में ले सकते हैं। तो यह एक रोमांचक वहां पर कहानी हो गई है, क्योंकि वहां पर 2 फेज में चुनाव होना है और इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा कि 2 फेज में चुनाव वहां को होना है और बाकी जो राज्य है 1 फेज में चुनाव हो रहा है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में काफी हिंसा होता था, हिंसा को देखते हुए इस तरह का चुनाव हो रहा है। और सर्वदलीय जो बैठक हुई थी इलेक्शन कमीशन के साथ, इलेक्शन कमीशन से साफ रिक्वेस्ट किया गया था, अनुरोध किया गया था पार्टी द्वारा कि कम फेज में चुनाव होना चाहिए, कि ताकि हम लोग अच्छे तरीके से चुनाव हो करा सकते हैं। पार्ट बाई पार्ट पर जो भी चुनाव होता है तो उसमें प्रॉब्लम उसमें दिखते आ जाती है, क्योंकि नेता जो है ज्यादा रैलियां करनी पड़ती है। इसी की वजह से इलेक्शन कमीशन ने भी एक सोच समझकर जिस तरह चुनाव का तिथि जो घोषित किया है तो उससे समझकर घोषित किया है और सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और 2 चरण में जो चुनाव वहां पे हो रहा है और इसके लेकर अब तमाम पार्टियां जो हैं अब मैदान में उतर गई हैं और विभिन्न पार्टियां जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रही है। सुनम जी अशोक जी, आपका धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।